नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ निशा मैम है। अभी 68th बीपीएससी का इंटरव्यू देकर बाहर निकली हैं, तो मैम से जानेंगे कि मैम का जर्नी, मोटिवेशन, स्ट्रगल किस टाइप का रहा है। अभी इंटरव्यू में मैम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैम, पहला इंटरव्यू है आपका, तो कैसा फील हो, अपने बारे में कुछ बताएं आप। मेरा नाम निशा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। ओके, सो कैसा इंटरव्यू रहा, किस बोर्ड में था और किस टाइप के क्वेश्चन? मेरा महानंदा बोर्ड में था, दीप्ति मैम उनकी चेयरमैन थी, तो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो सवाल रिकॉल कर पा रहे हो आप? तो सवाल उन्होंने मुझसे ग्रेजुएशन से पूछा था और सोशियोलॉजी से पूछा था, मेरा जो ऑप्शनल है उससे पूछा था, और जो मेरी हॉबीज़ है उस पर उन्होंने काफ़ी देर बातें की मेरी हॉबीज़ पे। कुछ करंट वगैरह, कंडीशनल सिचुएशनल क्वेश्चन? करंट पे उन्होंने मुझसे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा, उस पर मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसकी वजह से और किसकी गलती है इस वॉर में, ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। मैम, कब से आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कब से आप स्टार्ट किए हो? मैंने 2021 में तैयारी शुरू की थी। सोशियोलॉजी से और कुछ क्वेश्चन क्या थे? सोशियोलॉजी से उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस उन्होंने मेरा पूछा कि ऑप्शनल क्या है और कुछ थिंकर्स के नाम पूछे बस। सो मैम, जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो आपने कौन कौन सा रिसोर्सेस पिक किया, क्या आपके कंटेंट वगैरह थे? प्रिपरेशन के लिए मैंने एनसीईआरटी पे काफ़ी ध्यान दिया, मैंने उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया, और न्यूज़पेपर में लगातार रोज़ पढ़ती थी, वो रिलीजियसली पढ़ती थी मैं न्यूज़पेपर, और जो बेसिक रेफरेंस बुक्स होती हैं उन्हीं से मैंने पढ़ाई की। उस बुक्स के बारे में थोड़ा बताएं, जो रेफरेंस फिर एडवांस बुक्स। आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है नितिन सिंह आर्या की, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। मैम, प्रिपरेशन आपका सेल्फ हुआ या फिर कोचिंग वगैरह क्वेश्चन रहा है? नहीं, मैं सेल्फ प्रिपरेशन किया। अच्छा, घर पे रह के तैयारी किया, मतलब बाहर से कहीं प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं किया? नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैशाली। तो वैशाली में रहते हो कि पटना में रह के यहाँ पे? नहीं, मैं कोटा में रहती हूँ। यहाँ से मेरे पापा आर्मी में है तो उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे है, तो मैं कोटा में रह के प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपने, मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेस को ज़्यादा मतलब फॉलो करा है? यूट्यूब और इंटरनेट से काफ़ी हेल्प ली और उससे हो गया। जो रिसोर्सेस आपके थे ऑनलाइन, वो थोड़ा सा बताएं ताकि स्टूडेंट को। ऑनलाइन मैंने परफेक्शन IAS की जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो लगाई थी, और यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखे हैं फिज़िक्स वाला के, बस। मैम, आप किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी चेंज करे एस्पिरेंट, जो कि 69th में जिस तरीके से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, तब 70th जो बीपीएससी प्रीलिम्स होगा 30 सितंबर को, तब स्ट्रेटजी को किस तरीके से टिल्ड करना होगा? स्ट्रेटजी पेपर थोड़ा यूपीएससी पैटर्न का हो गया है, तो वही बेसिक चीज़ें जो आप करते हैं वही करने हैं। न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्प करता है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें और एनसीईआरटी से अपनी बेसिक जो है वो अच्छे से करें। मेंस के लिए क्या करना चाहोगा? मेंस में खास करके ऐसे का जो पोर्शन है उसको कैसे, क्योंकि दूसरी बार ही मेंस हुआ है ना, 69 जो मेंस हुआ है, आप लोग एक बार ऑलरेडी दे चुके हो, तो उसमें किस तरीके का अप्रोच रखना होता है? एस्से के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं क्योंकि बुक्स पढ़ने का मेरा शौक़ है तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ मैं, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली एस्से में। कुछ टॉपिक्स वगैरह बताएं जहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस डालना है स्टूडेंट्स को ऐसे के लिए? डालना है, वुमेन एम्पावरमेंट पे आया है, एग्रीकल्चर पे आया है, टूरिज्म पे डाल सकते हैं आप, और अभी मैं इतना याद करूँगा। मैम, आंसर राइटिंग के बारे में आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा? आंसर राइटिंग, मैं तो हर वीकली में मैंने आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट लगाए थे, तो वो कोचिंग के हिसाब से मैंने ऑनलाइन जो खरीदे थे, उन्होंने जैसे जैसे आंसर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए, मैंने वो उसके अकॉर्डिंग ही किया। आंसर का फॉर्मेट किस तरीके का हो तो उसको बेस्ट माना जाए, आपने कैसे किया फॉर्मेट? मतलब इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, और फिर आगे वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन करके, ऐसे मैंने प्रैक्टिस किया है। लास्ट मैसेज आपका स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? बस मेहनत करते रहिए, हो जाएगा आपको, एंड कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर, बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ मोनालिसा मैम है। अभी ये बीपीएससी इंटरव्यू दे कर रही है, तो मैम से जानेंगे कि मैम से किस टाइप के सवाल पुटअप किए गए थे, और मैम का जर्नी, मोटिवेशन, स्ट्रगल, और क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के लिए किस टाइप का स्ट्रेटेजी होगी 70th बीपीएससी के लिए। मैम, अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मोनालिसा नाम है मेरा, और ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू है। ओके, कौन सा बोर्ड था और किस टाइप के सवाल? एक्चुअली बोर्ड का पता नहीं चल पा रहा है, हाँ, लेकिन वो सोन था मेरा, सोन सेक्शन में मेनली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, और मेरे से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक DPSP, फंडामेंटल राइट्स, इन सब टाइप के क्वेश्चन थे। सवाल और रिकॉल कर पा रहे हो आप करंट वगैरह में? करंट से ये मेरे से पूछा गया था मातृबंधन स्कीम के बारे में, वो कब से लागू होगा, तो उस टाइम से क्यों लागू होगा, क्या इसके पीछे प्रावधान है, ये सारे पूछे गए थे। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है मैम?
मैंने जूलॉजी से मास्टर्स किया है। कुछ एकेडमिक से क्वेश्चन वगैरह एकेडमिक से मेरे से नहीं पूछा गया है। और कुछ सवाल कंडीशनल या फिर उस सिचुएशनल बेस लेकिन एकेडमिक से ये पूछा गया है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बिहार से मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिला पढ़ाई लिखाई में और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये सब क्वेश्चन था। कितने देर लगभग इंटरव्यू चला आपका? मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट रहा होगा। मैम इसके पहले बीपीएससी में कहाँ तक जर्नी रही है आपकी? अभी तो इंटरव्यू दे रहे हो, इस बार सर्विस करने का फाइनलिस्ट में नाम लिया है, अभी तक कहाँ पहुँचे हो, कहाँ किस स्टेज तक? ये सेकंड इंटरव्यू है मेरा, इससे पहले भी मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ जिसमें 4 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो होपफुली इस बार सेलेक्ट हो जाऊँ। बिल्कुल। समय में कब आपने डिसाइड किया कि आपको जो है कि सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया था। तैयारी कहाँ से रह के किया आपने? सेल्फ किया था फिर बाहर रह के? मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की कोचिंग लिया था, लेकिन बीपीएससी का खुद से ही तैयारी किया है मैंने। कहाँ पर रह के गए तैयारी करते थे बीपीएससी? मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहती हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि एम्बियंस में और वहाँ के एम्बियंस में कितना अंतर है? क्योंकि यहाँ से जैसे कि जो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, दिल्ली वाले यहाँ पे ज़्यादा भी इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि अब सिलेबस उस तरीके का हो चुका है, बहुत मतलब कि बीपीएससी उसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो अब उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझे लगता है कि जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सब कुछ शिफ्ट हो चुका है, तो जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस चेंज हुआ है बीपीएससी में, तो उसके लिए अब थॉरो स्टडी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल यूपीएससी की तरह पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे मैम बताया कि आपने बहुत थ्रोली पढ़ना होगा आप, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप देना चाहोगे? जैसे कि जो 70th बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं 30 सितंबर को, 8.5 महीने का आसपास टाइम बचा हुआ है, अब ऐसा आपका क्या 2-3 टिप्स होंगे उनके लिए जो प्रीलिम्स क्रैक कर सकें? 69 का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के लिए तो अब थॉरो पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़िए, न्यूज़पेपर करेंट्स के लिए, और यूपीएससी के पैटर्न पे जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी प्लस जो ऑथेंटिक बुक्स है उन सब का थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। जो मैंने बताया करंट अफेयर्स काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ा, कुछ रिसोर्सेज अपना बताएं, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ न्यूज़पेपर जो कि एस्पिरेंट फॉलो करें। न्यूज़पेपर तो मैं हिंदू पढ़ती हूँ, और करेंट अफेयर्स के लिए मैगजीन में मोस्टली विजन आईएएस का फॉलो करती थी, तो मुझे लगता है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन बिहार में जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं फैक्चुअल वगैरह, तो उसके लिए मैंने घटना चक्र पढ़ा था। मैम और जो बीपीएससी के यहाँ के जो मतलब लोकल जो क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं प्रीलिम्स में, उसके लिए कहाँ से वो कवर करें? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ब्रॉड होता है। उसके लिए बहुत सारी मैगजीन्स निकलती है, जैसे मैंने उसमें एडिटोरिया फॉलो किया था, एसपीडी 2 बुक मैंने रेफ़र किया था उसके लिए। मैम आप 4th अटेम्प्ट में यहाँ इंटरव्यू दिए हो, इसके पहले भी एक इंटरव्यू दिया आपने, मिस्टेक्स कहाँ पर रह रही थी, मतलब कहाँ पे कमी रह जाती थी जो इस बार इम्प्रूव किया होगा आपने? एक्चुअली मेरे ऑप्शनल में हमेशा से कम मार्क्स आते थे, तो इस बार ऑप्शनल हट गया तो फिर से कॉल आ गया। मैम मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, मतलब एस्पिरेंट के लिए क्या बताना? क्योंकि मेंस में अब 20 क्वेश्चन लिखना है, तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। आपको स्पीड बढ़ाना होगा राइटिंग का, टाइम लिमिट में कीजिए, यही है। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम।